देशवासियों को मेरा संप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं ऐसे दो शब्दों पर चर्चा करूंगा जो आज की परिस्थितियों में विश्व के प्रत्येक मानव की जुबान पर है। विश्व की संपूर्ण मानव जाति इन शब्दों से भली भांति परिचित हो चुकी है। ये शब्द हैं संक्रमण और क्वारंटाइन। संक्रमण जिसे आम बोलचाल की भाषा में इन्फेक्शन कहा जाता है। हालांकि इन्फेक्शन एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन यदि आप अपनी किसी बीमारी को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यही कहता है कि आपको गले का इन्फेक्शन हो गया है या पेट का इन्फेक्शन हो गया है या फला जगह का इन्फेक्शन हो गया। कभी भी वह संक्रमण शब्द का उपयोग नहीं करता। ठीक ऐसे ही क्वारंटाइन शब्द भी एक इंग्लिश शब्द है और बोलचाल की भाषा में यही शब्द इस्तेमाल होता है। हालांकि इसका हिंदी उच्चारण संगरोध है, जो कहने में भी एक अटपटा सा लगता है। ऐसा संक्रमण जो एक दूसरे को छूने मात्र से फैलता हो उसे बहुत ही गंभीर माना जाता है और प्राचीन भारत और ग्रामीण भारत की भाषा में इसे छुआछूत की बीमारी का नाम दिया जाता है। कोरोना वायरस से फैलने वाला संक्रमण इसी छुआछूत की बीमारी की श्रेणी में आता है। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मुझे लगता है कि हमारी ग्रामीण और प्राचीन परंपराओं को, संस्कृति को एक बार फिर लौटने का वक्त आ गया है। अगर मैं यह कहूं कि हमारी प्राचीन संस्कृति लौटकर आ रही है तो भी गलत नहीं होगा। यह सब कुछ ठीक रहा और सरकारी मशीनरियां जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, विभाग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग जैसे विभागों ने अगर अपनी टांगें ना अड़ाई तो आधुनिकता की चादर को ओढ़े जो भारत अभी है वह प्राचीन और ग्रामीण भारत के परिवेश में रंगा नजर आ सकता है। संक्रमण शब्द और क्वारंटाइन शब्द यह कोई नया नहीं है। प्राचीन काल से यह शब्द चले आ रहे हैं। आइए हम मानव जाति के जन्म से लेकर और मृत्यु तक की प्राचीन भारत व आधुनिक शहरी भारत की तुलना इन दोनों शब्दों के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। एक स्त्री जब विधि विधान से शादी होकर अपने पति के घर परिवार में आती है तो ससुराल पक्ष अपने वंश को आगे बढ़ाने हेतु उस विवाहिता से यह उम्मीद करता है कि जल्द ही वह माँ बने, जिससे न केवल उसका स्वयं का नारीत्व तो संपूर्ण हो बल्कि उनका वंश भी आगे बढ़े। एक स्त्री जब माँ बनने की शुरुआत करती है तो प्राचीन व ग्रामीण भारत की बुजुर्ग महिलाएं एक गर्भधान नारी की गतिविधियों व चाल ढाल के यह बता देती हैं कि अमुक महिला गर्भवती है या नहीं, जिसके लिए शहरी भारत को विभिन्न प्रकार की जांच किटों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, ग्रामीण भारत की महिलाएं गर्भधान करने वाली नारी की माहवारी यानी कि MC मंथली चार्ज के रुकने पर भी ये अंदाजा लगा लेती हैं कि अमुक महिला गर्भवती है। शहरी भारत भी इसे मानता है। इस माहवारी की बात निकल ही आई है तो मैं यहाँ इस संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। ग्रामीण भारत की महिलाओं को जब माहवारी होती है तो घर की बुजुर्ग महिलाएं उस महिला को 4-5 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखती हैं। घर पर ही अलग कमरे में उसे रहने की व्यवस्था की जाती है। उस महिला को घर के प्रत्येक सदस्य, यहाँ तक कि उसके अपने पति व संतान को भी 4-5 दिन के लिए दूर रखा जाता है। उसे रसोई में आने की इजाज़त नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि माहवारी के दिनों में या तो वह महिला शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती है और उसे संक्रमण हो सकता है, या फिर उस महिला से किसी और को संक्रमण हो सकता है। यह
प्राचीन और ग्रामीण भारत का क्वारंटाइन होता है। हालांकि शहरी भारत इसे एक प्रकार की कुरीति मानता है और इस तरह उस महिला को सभी से दूर रखना महिलाओं की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानता है। महिला आयोग भी इसे कुरीति मानकर शहरी भारत के साथ खड़ा हो जाता है और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इसे अंधविश्वास मानकर इस प्रथा के खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज इस कड़ी में बस इतना ही, क्योंकि इस एपिसोड में कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए बाकी अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद।